अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं आपके लिए हलवे की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, देखने में खूबसूरत, बनाने में आसान और बहुत ही सस्ती बनती है। चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तरबूज को खाने के बाद इसका छिलका हमेशा फेंक दिया जाता है, मगर जब आपको इसके बेनिफिट्स का पता चलेगा तो आप कभी भी इसे ज़ाया नहीं करेंगे और किसी न किसी तरह से अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करेंगे। आज मैं तरबूज के छिलकों से हलवा बनाने जा रही हूँ जिसका जायका बिल्कुल पेठे के हलवे के जैसा होगा। तरबूज के छिलकों में बहुत सी ग़िज़ाई अफ़ादियत मौजूद होती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए वाफर मिक़दार में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इन छिलकों के इस्तेमाल से खून की शरियानें खुल जाती हैं जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तरबूज का छिलका फैट कटर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है जिसमें मौजूद चर्बी को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ चेहरे पर जब रिंकल्स आने लगते हैं उसके लिए तरबूज के छिलके को लेकर फेस पर रब करें। इससे स्किन साफ होगी, साथ साथ एंटी एजिंग का काम भी करेगा और स्किन में ग्लो भी पैदा करेगा। तरबूज के छिलकों से हलवा बनाने के लिए मैंने छिलकों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इन छिलकों में लगे हुए तरबूज को हम अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो डोंट वरी, वो सब चलेगा। अब हम इसे एहतियात के साथ इसका ग्रीन पार्ट रिमूव कर लेंगे। इसका ग्रीन पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, मगर आप इसे एहतियात के साथ सारे का सारा रिमूव कर लें। अब इनको रिमूव करने के बाद छिलका हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, जिसे हम रफली चॉप कर लेंगे और फिर हम इसे किसी ग्राइंडर में या चॉपर से चॉप कर लेंगे, या फिर हम इसे किसी ग्रीडर की मदद से हम इसे क्रश भी कर सकते हैं, या जैसे आपको इजी लगे वैसा कर सकते हैं। तरबूज के सारे छिलकों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और उनका एक पेस्ट बना लिया है। इन्हें साइड पे रखते हुए अब हम हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून देसी घी का एक कढ़ाई में ले लिया है। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून ही बेसन का ऐड करूंगी और इसे हम लो फ्लेम पर रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे और हमें इसे इस वक्त तक रोस्ट करना है जब तक ये हल्का सा गोल्डन शेड में ना आ जाए और इसमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे। बेसन को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें तरबूज के छिलकों को ऐड कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे। जैसे ही थोड़ी देर पक जाएगा तो फिर हम इसमें 5 से 7 इलायची को कूट के उसके दानों को इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें भी इसके साथ ही अच्छी तरह पका लेंगे ताकि इलायची की खुशबू इन छिलकों में शामिल हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आप मेरी ऐसी मुनफरिद किस्म की रेसिपीज़ को बनाएं और खूब इंजॉय कर सकें। तरबूज के इन छिलकों को हम उस वक्त तक इसी तरह से पकाते रहें जब तक ये छिलके नरम हो जाएंगे और इसमें मौजूद पानी अच्छा सा ड्राई ना हो जाए। तरबूज के छिलकों का पानी अब अच्छा सा ड्राई हो चुका है और ये अच्छी तरह से नरम भी हो चुके हैं। तरबूज के छिलके वज़न को कम करने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, मगर इसका ये हलवा आपकी वज़न को कम करने में आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप तरबूज के छिलकों के ग्रीन पार्ट को उतार लें और इसे आप इसी तरह से खा लें तो आपका वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। जब इस तरबूज के छिलकों में से पानी अच्छी तरह से ड्राई हो तो फिर हम इसमें 1 कप फुल भरकर दूध का इसमें शामिल करेंगे। मैं इसमें दूध शामिल करने के साथ साथ इसमें दूध की मलाई को भी शामिल कर रही हूँ। दूध की मलाई शामिल करने से हमें इस हलवे में खोए का टेस्ट आएगा जो खाने में बहुत ज़्यादा जायका देगा। दूध ऐड करने के बाद अब मैं इस हलवे को कवर करके लो फ्लेम पर पका लूँगी, क्योंकि दूध ऐड करने की वजह से अब इस हलवे में छींटे भी उठ सकते हैं। वक्फे वक्फे में इसमें चम्मच भी चलाती रहूँगी। हलवे में से दूध अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। हलवे ने अब पेंदे को भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर अब हम इसमें हाफ कप चीनी का शामिल करेंगे। मैं मीठा कम यूज़ करती हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठे को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इस हलवे को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो चीनी की जगह पर आप इसमें गुड़ को या मिश्री को भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हलवा एक दफ़ा फिर से नरम हो जाएगा और चीनी अपना पानी रिलीज़ कर देगी। हमने इसे इसी तरह से पकाते हुए इसके पानी को ड्राई करना है। जब हलवे में चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर इस स्टेज पर हम इसमें ड्राई फ्रूट को ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मनपसंद डाल सकते हैं। इन्हें भी हम इस हलवे के साथ ही फ्राई कर लेंगे। हलवे में से चीनी का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हलवा ने पेंदे को भी छोड़ दिया है और ये एक जगह पे इकट्ठा होने लगा है। इस वक्त हम इसमें
1 से 2 चम्मच देसी घी के ऐड करेंगे। घी डालने की वजह से एक तो हलवे में एक अच्छी सी शाइन आएगी, दूसरा इसकी देसी घी की खुशबू से हलवा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी महसूस होगा। इसे मैं 1 से 2 मिनट तक मज़ीद भूनने के बाद इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तरबूज के छिलकों से बने इस टेस्टी और डिलीशियस हलवे की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आप ऐसी यूनिक रेसिपीज़ को सीखें और बनाकर सबको हैरान कर दें। इस हलवे की रेसिपी को जब आप किसी के सामने सर्व करेंगे तो वो इसे खाकर जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसे तरबूज के छिलकों के साथ बनाया है। छोटे बड़े सभी इसे शौक से खाना पसंद करेंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी बच्चों के सामने आप इसे ना बनाएं। अगर आपने इसे तरबूज के छिलकों के साथ बनाता हुआ इन्हें देख लिया तो इसे खाने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। मेरे कहने पर आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो मेरी बात पे यकीन करेंगे कि ये देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तरबूज के छिलकों से और भी रेसिपीज़ तैयार होती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए भी बना दूंगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।